हेलो फ्रेंड्स, एलिवेट स्किल फोरम चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंस फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच, जिससे कि हम सही तरीके से सेंटेंस फॉर्म कर सकें। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? हमारे जो बेसिक ग्रामर स्किल्स है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए पहले नाउन के लिए जानते हैं। नाउन मतलब नाम, किसी भी व्यक्ति, जगह, किसी वस्तु या कोई भी विचारधारा का नाम हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। जैसे रवि कोई नाम है किसी पर्सन का, दिल्ली एक सिटी का नाम है, कोई भी थिंग, बुक हो, पेन हो, ये कुछ किसी वस्तु का नाम है। और हमारे इमोशंस जैसे हैप्पीनेस हुआ, सैड हुआ, ये सारे फीलिंग्स वगैरह, हमारे थॉट प्रोसेस जो भी है वो भी एक नाउन ही है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, यानी सर्वनाम। नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो नाउन की जगह प्रोनाउन भी यूज़ होता है। जैसे कि रवि इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ काइंड, तो ही हमारे यहाँ पर प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए अब वर्ब के बारे में जान लेते हैं। वर्ब यानी क्रिया, किसी भी नाउन या सब्जेक्ट का कोई एक्शन को दर्शाता है वर्ब। जैसे कि आई रन, शी ईट्स, दे प्ले। तो यहाँ पर रन, ईट और प्ले करना वर्ब कहलाता है। अब आइए एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण, क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन का। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन के। जैसे कि जोवियल डिस्कशन, डिस्कशन नाउन है तो किस तरह का डिस्कशन हुआ है? जोवियल डिस्कशन हो रहा है। दैट्स अ नाइस आइडिया। सो यहाँ पर नाइस एडजेक्टिव कहलाता है। आइए एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ये वर्ब या एडजेक्टिव को दर्शाता है। जैसे कि शी रन्स क्विकली और ही अराइव लेट। तो यहाँ पर क्विकली और लेट एडवर्ब है। इसी तरह शी एट स्लोली, तो स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है। अब चलिए प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं, यानी पूर्व सर्ग, जो रिलेशन शो करता है डिफरेंट वर्ड्स में, सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स के रिलेशन को बताता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल या आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर। सो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन, संयोजक, जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस को। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, या तो शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। सो ये कंजंक्शन कहलाता है, दो या से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। आइए एंड में जानते हैं इंटरजेक्शन। ये ऐसे वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जो इमोशन को दर्शाता है, हमारे फीलिंग्स को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू, या फिर ये वी वन। सो ये हमारे फीलिंग्स या खुशी को जाहिर कर रहा है। तो इंटरजेक्शन हमारे एक्सप्रेशन बता रहा है कि हम क्या फील कर रहे हैं उस समय। तो आई थिंक आपको पता चला होगा अब
कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी जानेंगे, एक एक करके और डिटेल में जानेंगे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।